हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास के बायोलॉजी। आपको रसमतीकरण दोष के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। उसमें दो दोष बताया गया था। एक आपको निगेटिव आयन की कमी के कारण दोष, और दूसरा क्या था? पॉजिटिव आयन की कमी के कारण दोष। आज उसी के आगे हम बढ़ेंगे पॉजिटिव आयन की अधिकता और निगेटिव आयन की अधिकता। ठीक है ना? क्या है? पॉजिटिव आयन की अधिकता दोष। ठीक है, ध्यान देना। ये आपका थर्ड पॉइंट है। पॉजिटिव आयन की अधिकता दोष क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपके जो पॉजिटिव आयन होते हैं, आदर्श क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, आदर्श क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन बढ़ जाती है, जिसके कारण धनायन अंतराकाशी में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? सुन लेना। इस दोष में है ना, यानी कि आदर्श क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और पॉजिटिव आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। यानी वो कहाँ जाता है? जो पॉजिटिव आयन आते हैं वो कहाँ जाते हैं? अंतराकाशीय स्थान में। ठीक है ना? क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन अंतराकाशी स्थान में क्या होते हैं? चले जाते हैं। जिससे क्या होता है? उसका उदासीनता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। जिससे उसकी उदासीनता क्या नष्ट हो जाती है। इसे उदासीन करने के लिए क्या होगा? ये भी सवाल तो शुरू होता है। तो पॉजिटिव आयन की संख्या जो है, अगर इसमें पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ रही है ना, तो उसे उदासीन करने के लिए क्या होगा? है ना, उदासीन करने के लिए विलयन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ध्यान देना, उदासीन करने के लिए क्या है? विलयन से इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? उदासीन करने के लिए विलयन से इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ध्यान देना, कहाँ उसे इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान में क्या करते हैं? चले जाते हैं। ठीक, आप इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, है ना? इससे क्या होता है? इस कंडीशन में जो आदर्श जो दोष वाले क्रिस्टल होते हैं, उनका घनत्व क्या होता है? अधिक हो जाता है। यानी इस दोष में घनत्व क्या होता है? घनत्व अधिक हो जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल तौर पे, जैसे आपको मालूम है कौन से यौगिक बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है। जैसे देखें आपका ZnO, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड में जो शुद्धियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? पॉजिटिव आयन की अधिकता दोष के कारण इसमें अशुद्धियां आती हैं। ठीक है ना? आप देखोगे चौथा होता है आपका निगेटिव आयन की अधिकता दोष। निगेटिव आयन की अधिकता दोष। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? इसमें निगेटिव आयन जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना? होता क्या है इसमें? ये भी ध्यान देना। इसमें देखिए, जैसे जो निगेटिव आयन होते हैं, जैसे कोई क्रिस्टल जालक है, +B+B ऐसे बने हुए,
मान लो ए प्लस ए आपका बी ए ऐसे बने हो, ठीक है ना। आप देखोगे इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसमें इसमें जो छोटे से आए, जो छोटा तो होता नहीं है, ये क्या अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाए, कहीं रिक्त स्थान पे थोड़ा सा खिसक जाए। इस प्रकार का जो दोष होता है वो निगेटिव आयन की अधिकता दोष में कोई निगेटिव आयन इसमें क्या आ जाए, क्या हो जाए, कोई निगेटिव आयन इसमें ऐसा लिखते ऐसा लिखते यहाँ पर बी आपका निगेटिव, कोई एक छोटा सा निगेटिव आयन या निगेटिव आयन अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाता हो, आ जाता हो। इस प्रकार के जो दोष होते हैं ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव आयन अधिकता दोष, ठीक है। डिफिनेशन क्या लिखते हो ये भी सुन लीजिए। इस दोष में जो होते हैं, यानी इस दोष में या आदर्श क्रिस्टल में लिखोगे, आदर्श क्रिस्टल में निगेटिव आयन है ना, एक से अधिक निगेटिव है, क्या लिखे में एक या एक से अधिक निगेटिव आयन अंतराकाशी स्थान में क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिससे उनकी उदासीनता नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी क्या है, उदासीनता नष्ट हो जाती है, नष्ट कर इसे उदासीन करने के लिए, इसे उदासीन करने के लिए जो धातु आयन धनायन होते हैं अपने आपसी कण संख्या में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है ना। करने के लिए यानी कि धातु आयन क्या है, धातु आयन अपनी आपसी कण संख्या में, अपनी आपसी कण संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा। यह दोष किसमें पाया जाता है, पहले जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, है ना, उनके द्वारा बने हुए जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें ही यह दोष क्या होता है, पाया जाता है ना। मैंने क्या बोला, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व अपनी आपसी कण संख्या में वृद्धि करते सकते हैं, जैसे फेरस है, फेरिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, प्लेबस है, प्लेबिक है ना। ये सारे के या आप देखोगे जो डी ब्लॉक वाले तत्व हैं, ठीक है ना, वो अपनी आपसी कण संख्या में समानता वृद्धि कर लेते हैं। तो ये जो दोष पाया जाता है किसमें पाया जाता है, डी ब्लॉक वाले तत्वों में यह दोष पाया जाता है। डी ब्लॉक वाले तत्वों के क्रिस्टल जालक में यह दोष पाया जाता है। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। ये जो दोष आपके जो अरस्मतीकरण दोष थे, ये दोष पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया गया था। अब इसी पर आइएगा, एक और दोष है अशुद्धि दोष। क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अर्थात अशुद्धि दोष, ठीक है ना, ध्यान देना। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बताऊंगा भी आपको, है ना। क्या है, अशुद्धि दोष, ठीक है। अशुद्धि दोष क्या होता है, जैसे कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक है, उसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दो, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में स्ट्रेंशियम क्लोराइड मिला दो, सोडियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला दो, तो इसमें कौन सा दोष होगा, ये आपका अशुद्धि दोष होगा, ठीक है ना। अशुद्धि दोष में होता क्या, सुन लेना बेटा, ध्यान देना बाबू। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड में
आपके ट्रांसियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड में ट्रांसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला देते हैं, तो Na जो सोडियम आयन होता है अपनी जगह से हट जाता है। जो सोडियम क्लोराइड का मानो क्रिस्टल है, जैसे मान लो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव ऐसे बना हुआ, मान लो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव है ना, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और क्या Cl निगेटिव। मान लो इसमें सोडियम क्लोराइड में इस ट्रांसियम क्लोराइड मिला देते हैं या SaCl2 मिला देते हैं। यहाँ पर इस ट्रांसियम में आप इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2, ठीक है ना। जैसे ट्रांसियम क्लोराइड मिलाओगे ये सोडियम आयन, एक सोडियम आयन हटेगा, लेकिन जब यहाँ पर एक धनावेश जब आएगा, यहाँ आयनों की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, एक आयन एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, एक सोडियम आयन था ना, है एक आयन की क्या हो गया, अधिकता आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पर सोडियम आयन था, एक आयन तो संतुलित हो गया, लेकिन एक आयन विलयन में क्या हो गया, एक आयन की विलयन में अधिकता हो गई, ठीक है ना। जो इस प्रकार का दोष होता है ना, इस प्रकार का जो दोष होता है, ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। आया, देखो अब इसमें मान लो इसको इस ट्रांसियम के दोनों आयन को बैलेंस करने के लिए कम से कम 2 सोडियम आयन निकलने होंगे, तो एक तो बैलेंस करेंगे, मान लो ठीक है। ये देखो ध्यान देना, जैसे NaCl है, ये SaCl2 मिला देते हो, Na को बैलेंस करना है, मान लो ये Sar की देखो Na की बैलेंस 1 है, Sar की बैलेंस 2 है ना। अगर इसे संतुलित करना है, अगर मैं ऐसा अदला बदली कर दूं, मान लो तो आपका क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस SrCl2, तब जाकर के बैलेंस होगा। इसके 2 धनायन को, इसके 2 धनायन क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। मान लो इस ट्रांसियम जैसे मिलाते हो, इसके 2 धनायन निकलेंगे, लेकिन ये अकेला ही तो 2 धनायन क्या है, एक स्थान को भरेगा, लेकिन दूसरा स्थान क्या होगा, ऑलरेडी रिक्त रह जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस प्रकार के जो दोष होते हैं, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे NaCl में, NaCl है ना, क्रिस्टल में ट्रांसियम क्लोराइड मिला देने पर ठीक है ना, मिला देने पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए है ना, मैंने क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड में ट्रांसियम क्लोराइड मिला देने पर है ना, क्या होगा, SR क्या करेगा, सोडियम आयन को विस्थापित कर देगा, है ना। तो क्या लिखोगे, SR सोडियम आयन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। कन्फर्म, इतना तो आपको अभी बताया गया है ना, विस्थापित कर देगा। और इस सोडियम आयन की जगह को कौन ले लेगा, कैल्शियम आयन ले लेगा, है ना। और लिखेंगे और सोडियम आयन की जगह को कैल्शियम आयन अधिग्रहण कर लेगा, अधिग्रहण कर लेगा। कन्फर्म। लेकिन यहाँ पर एसआर की बैलेंसी क्या है, 2 है? तो हमें क्या कितने आयन निकालने पड़ेंगे, 2 सोडियम आयन निकालने पड़ेंगे, है ना। अब एसआर को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए 2 सोडियम आयन को विस्थापित करना पड़ेगा। ध्यान देना, क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। बात क्लियर?
एकदम आया है ना। लेकिन इस ट्रांसियम आयन एक ही आयन का जगह लेगा, एक आयन तो रह जाएगा, ठीक है ना, जिससे एक स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त रह जाएगा। कन्फर्म, क्लियर हुआ? क्यों रह जाएगा, मैंने बताया एसआर फिर डबल आवेश है, आवेश को संतुलित करेगा ना, लेकिन इसके 2 मोल इसके 1 मोल, एक जगह तो रह ही जाएगा, खाली रह जाएगा ना। यही जो होता है दोष, इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। कन्फर्म हुआ? क्योंकि इसमें ट्रांसियम आयन क्या करेगा, केवल एक आयन का जगह लेगा, लिख सकते हो, क्योंकि ट्रांसियम जो आयन है केवल एक सोडियम आयन की जगह लेगा। बात में आया? क्लियर हुआ? अब देखो कि इस पर सवाल आता है, ध्यान देना भाई, इस पर क्या होता है, कुछ सवाल आते हैं। सवाल में जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पे मान लो एक कह दिया जाता है कि क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है आपकी किताब में, यदि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या है, क्रिस्टल में 0.01 मोल क्या है 0.1 मोल परसेंट, 0.01 मोल क्या है 0.01 मोल परसेंट SrCl2 मिलाया जाता है, SrCl2 मिलाया जाता है। यदि NaCl के क्रिस्टल में 0.01 मोल परसेंट है ना SrCl2 मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, तो बनने वाली रिक्तता की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो बनने वाले रिक्त का प्रतिशतता ज्ञात करो, ठीक है। एक चीज देखो, ध्यान देना भाई, 0.01 मोल परसेंट है ना, इसका मतलब क्या था 0.01/100, यानी कि 10⁻⁴ मोल हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर सोडियम क्लोराइड में ट्रांसियम क्लोराइड मिलाए हो ना, एक स्थान रिक्त रहा है ना, बोलो यहां पर इसका अगर मोल परसेंटेज पूछ लेता है रिक्तिका का, आप क्या लिखोगे 1 × 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि मालूम है ये सोडियम आयन में जो ट्रांसियम क्लोराइड मिलाया गया एक स्थान रिक्त रहा, एक धनायन के द्वारा दो मोल धनायन को 1 मोल डबल पॉजिटिव आयन संतुलित किया, लेकिन 1 मोल रह गया। अगर मान लो एल्यूमिनियम लिया गया होता है तो एयर पे 3 पॉजिटिव होता है ना, तो वहां पर 2 धनायन रहते, 2 स्थान रिक्त रहते, तो 2 गुणे हो जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब इतना मोल हो गया ना, अगर इसमें पूछ ले में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, है ना, रिक्त परमाणुओं की संख्या पूछ लेता है, तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या मालूम है ना, तो अगर परमाणु की संख्या पूछ लेता 1 × 10⁻⁴ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु उपस्थित होंगे, है ना। अगर ये परमाणु पूछ लेता है तो, अगर मोल पूछ लेता है तो ये लिखेंगे। अगर यहीं पर मान लो क्वेश्चन दे देता है इसमें
जैसे 0.01 NaCl में कह देता है AlCl3 मिलाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी इसका एक धनायन होता है, इसमें ट्रिपल पॉजिटिव आयन होता है। एक धनायन तो एक धनायन द्वारा संतुलित होगा ना, दो धनायन बच जाएगा नहीं है, बोलो। यहाँ पर इसके लिए तीन मोल सोडियम आयन संतुलित करेगा, लेकिन यह क्या करेगा, एक ही मोल सोडियम आयन का स्थान लेगा और 2 मोल सोडियम आयन का रह जाएगा, खाली रह जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें क्या कर लेंगे। आया एकदम कन्फर्म हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों की किताब में दिए गए हैं, उनको आप लोग क्या करिएगा, करने का प्रयत्न करिएगा। आपको बताया गया रिक्तिका दोष के बारे में। रिक्तिका दोष क्या है, अशुद्धि दोष के बारे में बताया गया। अशुद्धि दोष में सवाल बताए गए, यानी कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये डिफेक्ट के बारे में बताया, ठीक है आया। अब इसी पर अगला जो टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल और की संरचनाओं पर, जैसे सोडियम क्लोराइड में इस टाइप से तो बना नहीं मिलेगा, वैसे बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन कहाँ होता है, क्लोराइड आयन कहाँ होता है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, कैल्शियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, जिंक सल्फाइड की संरचना कैसी होती है, कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टलों के बारे में बताया जाएगा अगले वीडियो में। आप वीडियो देखते रहें। आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइबर बढ़वाइए। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़वाइए, कमेंट करिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।